जय हिंद दोस्तों। कल से ट्विटर पर यूट्यूब पर एक ही बात बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है कि दिल्ली में एक स्थान पर साहिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने साक्षी नाम की एक लड़की का बहुत ही नृशंस हत्या कर दी। सारा न्यूज़ आपको पता है, लेकिन इन सब के पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? सबसे मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में जहर भर दिया जाता है ऐसे तरीके से कि उनको किसी का कत्ल करने, मारने, पीटने, हत्या कर देने, इतनी तालिबानी शैली में हत्या करने में कोई पाप बोध नहीं होता है, किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, एक पैसे की दया नहीं आता है। आपने वीडियो देखा होगा कितनी बुरी तरीके से वो साहिल नाम का जो प्राणी है वो उसकी हत्या कर रहा है। मतलब रियल वीडियो भी प्रचारित हो रही हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। उसको देख करके किसी का भी रूह कांप सकता है। अगर उसके अंदर में हृदय है तो, उसके अंदर में तनिक से भी अगर दया है तो। मतलब कोई आदमी किसी से अगर प्रेम करता है, प्रेम में अगर किसी प्रकार की कुछ बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, तो झगड़े होते हैं हर जगह, लेकिन जिस प्रकार से वो मारा है उसमें आपसी रंजिश के आधार पर मौत के घाट उतार देना, इस तरीके से वो नहीं। उसके पीछे एक पूरा सामुदायिक सोच है, क्योंकि इस प्रकार से हत्या करना आम बात नहीं है। उसको ध्यान से आप देखेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मेन कारण तो यही है कि बचपन से ही उनके दिमाग में जहर भरो जहर। अभी आज भी यूट्यूब पर एक वीडियो है रिजवान अहमद जी का। उन्होंने दिखाया कि मस्जिद में बाकायदे एक 8-10 पॉइंट्स बनाए, जिसमें बताया गया कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके लिए हिदायतें क्या होनी चाहिए। जैसे कि वो गैर मुस्लिम के दुकान पर न जाएं, गैर मुस्लिम जो लड़के हैं उनसे बात ना करें, व्हाट्सएप पे चैटिंग ना करें, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जो उनका अपना इंटरनल अनुशासन हम कह लें, उसके तहत वो सारी बातें बता रहे थे। अब वो सही है गलत है उसके पीछे नहीं जाना, उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन फिर भी किसी समुदाय विशेष का जिक्र ना करते हुए जनरली देखा जाए तो बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसा कीड़ा भर दो अपने धर्म को, अपने मजहब को लेकर के, कि वो जैसे जैसे उसका अपब्रिंगिंग होगा, वो बढ़ेगा, उसका विकास होगा, दिमाग में इतना कीड़ा गोबर बैठा दिया जाएगा कि वो किसी भी प्रकार का कुकृत्य किसी भी हद तक जा कर के करने के लिए तैयार होगा। उसको तनिक सा भी उस पर संकोच नहीं होगा। अभी एक पिक्चर आई थी द केरला स्टोरी करके, उसमें दिखाया गया कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में महिलाओं को किस प्रकार से मारा जाता है। उनके हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिया जाता है, गर्दन उड़ा दी जाती है। ईरान में अभी हाल ही में एक मूवी आई जिसमें दिखाया गया है कि ज़िना एक होता है अपराध इस्लाम में। ईरान में, अफ़गानिस्तान में, यहाँ सब ज़िना नाम का एक अपराध होता है। मतलब कि कोई अगर विवाहित महिला है, अगर वो किसी अन्य पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती है तो ये एडल्ट्री यानी व्यभिचार, यानी उर्दू में ज़िना, अरबी में ज़िना कहा जाता है। ज़िना करने का अपराध की सज़ा क्या है कि उस महिला का हाथ बांध करके गर्दन तक उसको ज़मीन में गाड़ करके नुकीले पत्थर से फेंक फेंक के उसकी हत्या कर दी जाती है। यह है ज़िना की सज़ा। सज़ा देने का, दंड देने का एक तरीका होता है। ये जो अगर एकदम प्राचीन काल में जाएंगे, आदिकालीन, एकदम बहुत पहले, हज़ारों साल पहले अगर देखेंगे, तो दंड देने का जो विधान रहा होगा उस समय, जब लोगों का विकास वैसा मेंटल नहीं रहा होगा, तो हत्या कर दो, मार दो, पत्थर फेंक फेंक के मार दो, ये सब हो सकता है कि उस समय के लिए वैलिड हो। लेकिन आज के समाज के लिए इस ऐसे दंड देना, वो कहाँ से मानवीय, मानवाधिकार, ये सब जो बातें करते हैं कुछ लोग कि मानवाधिकार होना चाहिए, आतंकवादियों के लिए भी मानवाधिकार हैं, ये सारी चीज़ें।
दंड देने का जो विधान आज आज भी वहाँ पर प्रचलित है, कुछ लोग इसका भी कहते हैं कि हाथ काट दो, पैर काट दो। ये कोई तरीका नहीं है। और एक समुदाय विशेष जैसे महिलाओं को मारता है, जैसे लड़कियों को सड़क पर दिन दहाड़े कूच देता है, पत्थर से ऐसा कूच देता है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो कीड़ा भरा रहता है बचपन से ना, वही निकलता है। 20 साल का ये बंदा था, साहिल नाम का जो प्राणी है, 20 साल का मात्र था, और कितनी बुरी तरीके से मारा है इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। 20 साल का जो लड़का होगा वो चूहा बिल्ली इसको मार नहीं पाएगा, लेकिन वो कैसे उसको मारा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी बेरहमी से मारा है। इसके पहले जो श्रद्धा मर्डर केस आया था जिसमें 35 टुकड़े कर दिए, श्रद्धा अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूँ तो 35 टुकड़े कर दिया था। वो टुकड़ा हालांकि करते हुए देखा नहीं गया, उसने खुद बताया है, सारे प्रमाण हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अब ये जो घटना हुआ है ये सबके सामने है, बाकायदे स्ट्रीट में, गली में वो कूच रहा है, दिन दहाड़े कूच रहा है। लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अरे कौन है मार रहा है, कौन है मार रहा है, ऐ होगा मार रहा है, जाने दो। मैं दिन दहाड़े अब तो ऐसे चल रहा है। पहले था घर के अंदर काट बाल के काम करते थे, अब सड़क पे काटा बाला जा रहा है, और उसके चेहरे पर एक भी मतलब डर, भय, कानून का डर, संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ नहीं। आराम से कि भैया मार दिए हैं, अब तो आ जाएंगे हमको बचाने वाले। कानून, संविधान, डेमोक्रेसी, लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स, सब चीज़ का हवाला देते हुए आराम से उनको सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे। जबकि ये लड़का है मैकेनिक। भारत में सबको सज़ा देने का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का फ़ायदा उठा करके उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब हम ऐसे, हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही लटका देते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, नियम के तहत हम सज़ा देते हैं। होना भी चाहिए। एक अच्छे समाज की निशानी ये है कि पूरे प्रमाण, तथ्य, सब कुछ इकट्ठा करके तब दंड दें, और दंड ज़रूर दें, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। पूरा प्रोसीजर को फॉलो करवाने के चक्कर में तरह तरह के तर्क दे करके उसको ढीले करते हैं। और ऐसे इस केस में भी होगा कि बाकायदे इसको डीले करने का प्रयास होगा, इसको लटकाने का प्रयास होगा, सपोर्ट करने का प्रयास होगा, तर्क वितर्क होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, राजनीति होगा, मीडिया में नोक झोंक होगा, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, बीबीसी आर्टिकल लिखेगा कि हो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, जो लड़के हैं वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते हैं, इसमें तो लड़कों की परवरिश की दिक्कत है। ऐसे ऐसे तर्क दे करके उनको बचाने का प्रयास करेगा। और जो ध्रुव राठी हैं, द केरला स्टोरी पे बाकायदे लंबी सी वीडियो बनाए थे, वो शायद इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे। साहिल वाला जो केस हुआ है, इन लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो एक संवेदनशील, सेंसिटिव मुद्दे पर एक सेंसिटिव तरीके से बात को रखें, समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। तो ऐसे अब केस चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं लव जिहाद, ये सब तो हुआ नहीं करता है। अब देखिए ये जो हुआ है, कल का केस जो हुआ है साहिल वाला, ये भी लव जिहाद थोड़ा ना था। ये तो ऐसे जनरल सामान्य सी बातें हैं, होती रहती हैं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। 20 साल का बच्चा है, गलती कर दिया, ज़्यादा नहीं, 20-30 बार चाकू वाकू गोपा उपा कूच के पत्थर से मारा, अरे कुछ नहीं, गलती, बच्चा जवान, थोड़ी सी गर्मी है, कोई समझाने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भूल हो जाती हैं, उसको माफ़ कर दो, छोड़ो। अरे आफ्ताब तो 35 टुकड़ा, अरे छोड़ो। अरे झारखंड में तो एक कक्षा 12 की लड़की थी अंकिता, उसके खिड़की फोड़ करके पेट्रोल फेंक करके उसको जला दिया, अरे छोड़ो।
बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करते रहें, उनके समुदाय विशेष के लोग, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, सब लोगों को बचाते रहें, ग़ज़वाए हिंद करते रहें। सरकार, कोर्ट, लॉ अपना काम करते रहें, और जिसको अवेयर होना है वो अवेयर होगा, जिसको नहीं होना है नहीं होगा। व्हाट कैन वी डू। जय हिंद।